अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। अब ये किसके साथ यूज़ होते हैं? ये होते हैं हमारे पास नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि किसी भी चीज़, जगह या पर्सन का नाम हो, नाउन हो, उसके साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब कब ए लगाना है, कब एन लगाना है, कब द लगाना है, और कब पढ़ने में द पढ़ना है और कब दी पढ़ना है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है सब दूर कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं ए का इस्तेमाल कैसे करना है। ए का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए के बाद जो भी नाउन होगा, अगर वो हमारे पास कंसोनेंट से शुरू होगा तो उसके साथ हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर जो ए के यानी कि जो हमारे पास नाउन होगा वो वॉवेल से शुरू होगा तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। वॉवेल से शुरू होना ही नहीं, लेकिन उसके साथ हमने उसकी आवाज़ का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई लफ्ज़ है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में यू जो है हमारे पास क्या है, वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज़ जो है वो यू वॉवेल की नहीं दे रही। तो बेसिकली मकसद क्या है हमारा वॉवेल का? मकसद ये है कि वॉवेल जो होते हैं वो हमारे पास ज़ेर, ज़बर और पेश की आवाज़ देते हैं, जैसे अ, ई, उ। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है वो अ की आवाज़ नहीं दे रहा, यूनिफॉर्म यहाँ पे यू की आवाज़ दे रहा है, इसकी आवाज़ को खींचा जा रहा है। तो लेकिन अगर ऐसी आवाज़ हो तो यहाँ पे हम ए एन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी साउंड्स को आपने याद रखना है। जैसे कि यूनिफॉर्म के साथ ए लगेगा, यूनिटी के साथ ए लगेगा, यूसेज के साथ ए लगेगा, यूनिक के साथ, क्योंकि इनकी जो यू की आवाज़ है वो मुकम्मल आ रही है। ठीक है, अ की आवाज़ नहीं आ रही। अब देखिए अम्ब्रेला है हमारे सामने, अम्ब्रेला जो है वो इसमें यू की आवाज़ नहीं आ रही, इसमें अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसकी आवाज़ का आपने ध्यान रखना है। अब अ की आवाज़ आ रही है तो हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे, एन अम्ब्रेला। ठीक है, एन अम्ब्रेला। तो जैसे कि आपके सामने मज़ीद एग्जाम्पल लेके आते हैं, ही इज़ डैश अननोन गाय, तो अननोन के साथ क्या आएगा, एन आएगा, एन, क्योंकि अ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब जैसे कि शी इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन, तो ए एन। ठीक है, दिस इज़ डैश यूनिफॉर्म रूल, अ यूनिफॉर्म रूल, क्योंकि अब यू की आवाज़ जो मुकम्मल आ रही है, यूनिफॉर्म। ठीक है, अनिफॉर्म नहीं है। अगर अनिफॉर्म होता तो हम इसको क्या पढ़ते, एन लगाते यहाँ पे। ठीक है, अब ये वॉवेल की आवाज़ नहीं दे रहा। अब जैसे कि माय फादर इज़ एन MBBS आएगा, क्योंकि एम जो है वो हमारे पास कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज़ जो है वो हमारे पास एम की आ रही है, एम। अ की आवाज़ पहले आ रही है, फिर बाद में एम की आ रही है। तो अब ऐसी आवाज़ हो तो हमारे पास जितने भी एब्रीविएशन होते हैं तो इसके साथ अगर इनके साउंड्स देखें, अगर मुकम्मल आवाज़ आ रही है, ए से शुरू हो रही है इसकी आवाज़, तो हम ए MBBS ऐसे नहीं कहेंगे, एन MBBS। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बारी आती है द की। तो पहले आपको ये बता दें कि हमने रीड करने में द और दी कब पढ़ना है। तो द हमने जब पढ़ना है जब हमारे पास जो उसके साथ जो नाउन होगा वो कंसोनेंट से शुरू होगा, जैसे कि द बुक, द कॉपी, द डोर। अब लेकिन अगर हमारे पास जो उसके साथ नाउन होगा वो वॉवेल से शुरू होगा तो हम उसको दी पढ़ेंगे, जैसे कि दी एंड, दी एग, दी आई। अब ये क्या है हमारे पास, ये वॉवेल से शुरू हो रहा है इसलिए हम दी बोलेंगे इसके साथ। तो अब दूसरी बात क्या है कि द कब लगाना है? द लगाना है जब वो किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ पेन। लेकिन अगर पेन मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, वो एक ख़ास है, मेरे लिए ख़ास अहमियत रखता है, तो मैं इसको कहूँगी दिस इज़ अ पेन, ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूँगी दिस इज़ द पेन, क्योंकि वो उसके ख़ास होने के ज़ाहिर कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो स्पेशल है, तो मैं द लगाऊंगी। अब जैसे कि मैंने कुछ सेब खरीदे, आई परचेज सम एप्पल्स, द एप्पल वाज डिलीशियस। तो जो मज़ेदार सेब था वो क्या था, मतलब उसके ख़ास होने को मैं ज़ाहिर कर रही हूँ ना कि एक सेब बहुत मज़े का था। उस एक सेब के लिए मैं क्या लगाऊंगी, द लगाऊंगी। लेकिन अब जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, किसी का नाम हो गया, इसके साथ द नहीं आएगा, और ना ही कंट्रीज़ के नाम के साथ द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इन सब के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन USA के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि USA जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, ये एक मुल्क नहीं है।
इसके साथ हम दा लगाएंगे। अब जैसे कि अब लैंग्वेजेस की बात आ गई, लैंग्वेजेस जो हैं उसके साथ भी हम दा नहीं लगाएंगे। अब ये नहीं कहूँगी द उर्दू इज़ नेशनल आवर नेशनल लैंग्वेज, तो द उर्दू नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, वी स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो इसके साथ भी दा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब कोई गली हो, सड़क हो, या यानी कि उसके साथ हमारे पास दा का इस्तेमाल नहीं आएगा। जैसे कि कोई स्ट्रीट का नाम है, कोई भी नाम रख लो, ठीक है, उस स्ट्रीट के साथ, या फिर जो मोहल्ला हो गया उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ना ही कोई सिटी हो गया उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि आई लिव इन हैदराबाद, पिशावर, तो इसके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, आई लिव इन पिशावर, जस्ट यही कहेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है दरियाओं के नाम के साथ। तो दरिया जो होते हैं उनके नाम के साथ दा आता है। ठीक है, अब मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जिनके साथ दा लाजमी लगाना है। दा किसके साथ लगाना है? द इंडस, द सतलज, ये दरिया का नाम है, इसके साथ दा लाजमी आता है। या फिर मजहबी किताबें हो गई, हमारे पास जो मजहबी किताबें हैं उनके साथ भी दा लाजमी लगाएंगे, द होली कुरान, द बाइबल, द इंजील। ठीक है, अब अखबारों के नाम के साथ भी, जो भी हमारे पास न्यूज़पेपर हैं उनके नेम हैं, उनके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द पाकिस्तान टाइम्स, द डे स्प्रिंग, ये न्यूज़पेपर के नाम है तो हमने दा लगा दिया। अब अगर हमारे पास जो जानवरों की पूरी क्लासिफिकेशन का जिक्र किया जाए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, तो हम कैमल के बारे में ऐसे लिख रहे हैं तो भी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे द कैमल। ठीक है, द काव, द काव लिख के भी कहेंगे द काव, काव इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल, तो हम क्या करेंगे? दा लगाएंगे। लेकिन हम बॉयज़ और गर्ल्स के साथ उनके बारे में, किसी वुमेंस के क्लासिफिकेशन के, यानी कि पूरे वुमेंस के बारे में बात करें तो हम द नहीं लगाएंगे, हम जस्ट वुमेन कहेंगे या मैन कहेंगे। ठीक है, द मैन ये नहीं कहेंगे द मैन आर द वुमेन, ऐसे नहीं, हम कहेंगे मैन या फिर वुमेन से ही बात स्टार्ट करेंगे। So this is my lecture about the article. Don't forget to like, share and subscribe. Keep watching and take care. Allah Hafiz.